उसके पिताजी भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक हमारे क्रिकेट के लिए बहुत सम्मानजनक बात कही जाएगी, तो आपका स्वागत है। यस, फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज भी पहुंच चुके हैं विकेट के ऊपर, और हमारे दोनों ड्रेसिंग एम्पायर मेन एम्पायर की भूमिका में हम देखेंगे कल्याणी घोरपड़े सर और स्क्वायर लेग के ऊपर शशि सावंत सर, और कमेंट्री बॉक्स में थर्ड एम्पायर के रूप में प्रवीण पाटिल सर। यूट्यूब के ऊपर लाइव प्रसारण tenniscricket.in के ऊपर प्रशांत पवार हमारे ऑपरेटर, और विद्नेश दुले और कल्पेश मोरे जिन्होंने हर मोमेंट को यहाँ कैप्चर किया है। इस्लामा जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर जो चलने वाला 178 विधानसभा लीग बिग बेस धर्मपुर का बहुत ही बेहतरीन लाइव प्रसारण किया जाता है, और एक अच्छी ऑफिशियल्स की स्क्वाड बनाई गई है। मुंबई 10PL सुप्रीमो के अंपायर को शामिल किया गया है। tenniscricket.in यूट्यूब चैनल, क्रिक हीरोज के हमारे स्कोरर जावेद मकरानी, अनिक गोरी। हमारे कमेंटर की बात की जाए तो बहुत सारे आज 4 कमेंटर यहाँ अवेलेबल है, आकिब शेख, अमर देसाई, सज्जाद भाई शेख, और मैं कमेंटर राज चौहान तेजला युवा एकता क्रिकेट क्लब से बिलोंग करता हूं। आप सभी लोगों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। तो यहां पहली गेंद लेके गेंदबाज तैयार बहनान ऑटो और से। बहुत अच्छा शॉट इस बार, रिस्क ऑफ द फ्लिक, गेंद चली गई स्क्वायर लेग की दिशा में 6 रन के लिए। इसे कहते हैं हार्दिक, एक बेहतरीन स्ट्रोक आते ही पहली गेंद के ऊपर सिक्सर के लिए गेंद को भेजा। हमारे क्रिकेट समीक्षक बताते हैं आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा, तो यहां एक अच्छा आगाज किया है हार्दिक सोलंकी ने। चिराग पटेल गेंदबाजी के ऊपर, जड़ वाली गेंद थी, इस बार सम्मान दिया और खुद फॉलो थ्रू फील्ड करना चाहते थे लेकिन पीछे फील्ड किया। चिराग तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, बहुत ही बेहतरीन तेज रफ्तार के साथ सीधे बल्ले सीधा शॉट हार्दिक का, और पीछे फील्ड किया तब तक सिंगल रन। यह हार्दिक सोलंकी जितने भी सिक्सर लगाएंगे कनुभाई सोलंकी की ओर से हर सिक्सर के ऊपर 500 रुपया, तो एक सिक्सर हार्दिक का हो चुका है। गेंद हवा में, चिराग खुद फॉलो थ्रू में गए और यहां प्रजय अपने आप से नाराज। यह एक बार दूध का दही बन गया, बाद में वापस दूध नहीं बन सकता। एक बार हो गया सो हो गया, नाराज होने से जरूरत नहीं है। अब अगले मुकाबले में क्या करना है उसका प्लानिंग होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है अच्छी क्वालिटी, कंटिन्यूटी और कॉन्सेप्ट के साथ जो खेलेगा वही आगे बढ़ेगा। एक अच्छा कैच चिराग ने खुद फॉलो थ्रू में, यहां आत्मनिर्भर कैच कहा जाएगा तो चलेगा। कॉट एंड बॉल लगने वाला पहला झटका जलाराम 11 को। May I hardly request Jalaram 11 and NG boys 12th man require commentary box। अब भेजेंगे तो आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। यस, NG boys का है, थैंक यू। बहुत अच्छी गेंद थी इस बार, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ के गेंद चली गई, वाइड करा दिया जाएगा तो एक अतिरिक्त रन जरूर जुड़ेगा स्कोर कार्ड के ऊपर। एक सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन, 8 रन वाइड के साथ। पावर प्ले का पहला ओवर जारी है। चिराग एक ब्रेक थ्रू दिलवा चुका है बहनान ऑटो एंड की ओर से, अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला पावर प्ले में गेंदबाजी करता हुआ चिराग। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, शॉट लेग के ऊपर हल्की सी मिसफील हुई और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 1-2 का 4, जहां सिंगल था वहां चौका मिला, इसीलिए कहते हैं 1-2 का 4। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। लॉफ्ट किया इस बार, गेंद जिस प्रकार से स्लॉट में की थी उसी प्रकार से गेंद को घसीटा इस बार, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक बेहतरीन सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 1
ओवर की समाप्ति, 1 विकेट के नुकसान के बाद करंट रन रेट 18 का और प्रोजेक्टेड स्कोर 144 तक जा सकता है। अब क्रिक हीरोज का मैप हमें लेके जाता है 144 तक। बल्लेबाज कहां तक लेके जाएंगे वो आने वाला समय बताएगा। इस मैच का सर्वाधिक स्कोर है जो कल यहां बना था, इसी ग्राउंड के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी और 146 रन बनाए थे ओम साई 11 में, जिसमें मयूर राठौड़ ने 29 गेंदों के ऊपर एक सेंचुरी जड़ी थी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली थी।
79 रन बने, 79 रन बने, जीतने के लिए 80 रन का टारगेट दिया है। जलाराम 11 या बल्लेबाजी करते हुए 79 रन बना चुकी है। अब जीतने के लिए एनजी बॉयज को 80 रन बनाने पड़ेंगे। बल्लेबाज जल्दी से आएंगे। यहाँ फील्डिंग टीम पहुंच चुकी है ग्राउंड के ऊपर और हमारे एम्पायर सर भी पहुंच चुके हैं विकेट के ऊपर। तो जल्दी से मुकाबले की शुरुआत करेंगे। यहाँ जीतने के लिए 80 रन का टारगेट दिया है, जिसमें से अब किस प्रकार से एनजी बॉयज के बल्लेबाज प्लानिंग करके आएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। जलाराम फील्डिंग के ऊपर पहुंच चुकी है। फील्डिंग टीम जल्दी से फील्डिंग सजा दे। दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके विकेट के ऊपर। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं विकेट के ऊपर। गेंदबाज भी तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फील्डिंग सजाई जा रही है। यहाँ जलाराम 11 ने 79 रन बनाए थे। अब जीतने के लिए रन बनाने हैं एनजी बॉयज को, 80 रन बनाने हैं। अब एनजी बॉयज के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं। नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर सागर और स्ट्राइक के ऊपर चिराग और गेंदबाजी के ऊपर अर्पित सोलंकी, जिन्होंने आज के दिन का पहला मुकाबला खेला था। और अर्पित सोलंकी ने एक अच्छी गेंदबाजी की थी, 2 ओवर किए थे, 12 रन दिए थे और 2 सफलता हासिल की थी और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल किया था।
मैच को शुरू किया जाए समय को ध्यान में रखते हुए। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन रहता है, मैंडेटरी पावर प्ले। यहां 2 ओवर कंपलसरी पावर प्ले का रूल्स लागू किया गया है। बहनान ऑटो एंड की ओर से अर्पित सोलंकी तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। या बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए 2 खिलाड़ी को बाउंड्री लाइन के ऊपर, एक लॉन्ग ऑन और एक मिड विकेट काउ कॉर्नर के बीच में। पहली गेंद लेके तैयार अर्पित सोलंकी और स्ट्राइक के ऊपर चिराग। चढ़ वाली गेंद करने का प्रयास किया था, इसको लोअर फुल टॉस बनाकर ड्राइव कर दिया है। गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक बाय चिराग पटेल। एक अच्छा स्ट्रोक जरूर देखने को मिला, आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। पहली गेंद के ऊपर अच्छा स्ट्रोक और चौके के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया चिराग पटेल ने। अर्पित तैयार वापस अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, फील्डिंग का मुआयना करते हुए। यहां चेंज अप पेस फ्लिक किया और गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। यहां मिड विकेट स्क्वेयर के बीच में से बहुत ही बेहतरीन तरीके से कलाई के साथ मोड़ दिया था चिराग पटेल ने और बैक टू बैक 2 चौका लगा चुका है। अब चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। एनजी बॉयज एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ इस बार उतरे हैं दोनों बल्लेबाज। जिस प्रकार से देखा जाए तो पहले मुकाबले में भी 80 बने थे, वो चेस नहीं कर पाए थे। अब इस बार 79 रन बने हैं, उसको पार करने का प्रयास है। शायद जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो प्लानिंग ऐसा किया है कि 2 ओवर में अच्छे रन बनाएंगे पावर प्ले में। चेंज ऑफ पेस और गेंद चली गई इस बार विकेट कीपर के हाथों में और बाहरी किनारा। और नीलू ने कोई गलती नहीं की, पीछे नाइस कैच ऑफ विकेट कीपर नीलू वोडाफोन। एक अच्छा कैच लगने वाला, यहां पहला झटका, पहला ब्रेक थ्रू दिलवाया अर्पित सोलंकी ने। अर्पित द्वारा आगाज किया जा रहा है। मेरे किनारे के ऊपर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। 2 चौके जरूर बटोरे, तीसरी गेंद के ऊपर सफलता दिलवाई। अच्छी गेंदबाजी अर्पित। एक 178 विधानसभा बिग बेस लीग धर्मपुर सीजन 1, जिसके मुख्य आयोजक की बात की जाए तो अकरम शेख, मुसेब बासेदा, शाहबाज कादरी, रवीज शेख, रईस कादरी, जिन्होंने मिलके एक बहुत अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यहाँ पहले प्लानिंग किया गया, पेपर वर्क किया गया, उसके बाद सबको बताया गया, उसके बाद फॉर्म भरे गए, उसके बाद ऑक्शन हुआ और आज यहाँ चौथा दिन साकार होने के ऊपर अग्रसर होता हुआ ये दोपहर का समय हो चुका है। ठीक 2:03 हुए इंडियन टाइम के हिसाब से, क्योंकि इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो इंडिया में नहीं, आजकल फॉरेन में भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी फॉरेन चले गए हैं। आठ रन स्कोर कार्ड के ऊपर यहां दोनों ऑनफील्ड एम्पायर शशि सादमसा स्क्वायर लेग के ऊपर और मेन एम्पायर की भूमिका में देखा जाए तो कल्याणी सर और हमारे साथ प्रवीण पाटिल सर थर्ड एम्पायर के रूप में कमेंट्री बॉक्स में। सामने चढ़ा इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर, खिलाड़ी के पास यहां मौका नहीं है, बहुत तेजी के साथ शॉट खेला गया इस बार। अच्छा ड्राइव और सागर के बल्ले से निकलने वाले सुपर स्पॉट ऑन स्पीड वाला चौका, चौके के साथ 12 रन, 1 डजन रन पूरे हुए विदाउट लॉस। एनजी बॉयज 1 विकेट के नुकसान के बाद 12 रन। एनजी बॉयज यहां सागर दरबार और अभय नायक ने चौका बटोरा था। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्का सा बाउंस मिला और विकेट कीपर के हाथों में कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अच्छी गेंद थी, इस बार पटकी हुई गेंद करने का प्रयास किया था, ऑफसाइड के ऊपर पंच करना चाहते थे लेकिन संपर्क हुआ नहीं, विकेट कीपर ने काम पूरा किया। तो इस बीच ओवर की समाप्ति की घोषणा की गई। यहां पावर प्ले का पहला ओवर खत्म हुआ, 12 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। करंट रन रेट 12 का और रिक्वायर्ड रन रेट यहां 9.5 का। 9.5 के हिसाब से रन बनाने पड़ेंगे। 42 गेंदों के ऊपर 68 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब यहां से किस प्रकार से गेंदबाजी और बल्लेबाजी की जाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। 1 ओवर खत्म, 12 रन 1 विकेट।
समय के लिए थोड़ा हम साथ और सहकार जरूर चाहेंगे फील्डिंग टीम से, तो प्लीज अपना साथ और समय दीजिएगा तो बड़ा मजा आएगा। एक ओवर खत्म हुआ है, 12 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। अब भाई 4 रन के ऊपर बल्लेबाजी करता हुआ एक बहुत ही बेहतरीन चौका देखने को मिला था। अब नए गेंदबाज के रूप में दूर वाले छोर से गेंदबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, आसिफ मेमन। यहां डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन को वाइड खड़ा किया जा रहा है, डीप बाउंड लाइन की फील्डिंग की। मिड विकेट के ऊपर खेला इस बार, खिलाड़ी काफी दूर है और गेंद तक यहां बहुत बेहतरीन फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। यहां झुकने के बाद एक फील्ड जरूर किया था और अपनी टीम के लिए 2 रन बचाए। अब 2 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। एक अच्छे रनिंग बिटवीन के साथ यह रन 2 पूरे किए और अच्छी फील्डिंग, दोनों काम अच्छे हुए। यहां पे 2 रन मिले और 2 रन बचे। गेंद हवा में इस बार, विकेट कीपर दीलू गेंद के नीचे आए लेकिन दूरी नहीं तय कर पाए, गेंद तक पहुंच नहीं पाए। सागर दरबार जो एक ऐसे खिलाड़ी है जिसको जीवन दान देना, हार को इनवाइट करना, उस प्रकार का बल्लेबाज है। अब जीवन दान मिला। चौदह के ऊपर रुका हुआ स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, गेंद जा रही है बाउंड लाइन की ओर। अर्पित सोलंकी वहां पे है जिन्होंने ड्राइव किया और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन ड्राइव किया था डीप बाउंड लाइन के ऊपर। कैमरामैन विद्नेश दुले की जरूर तारीफ करना चाहेंगे जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट को कैप्चर किया है। तो यह एक जीवनदान जो मिला था उसका फायदा उठाया और गेंद को भेजा चौके के लिए। इसीलिए हमारे क्रिकेट समीक्षक बताते हैं कि समंदर बहुत गहरा होता है, उसके पानी में बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं और अगर किस्मत अच्छी तो कागज की कश्ती से दरिया पार किया जा सकता है। तो जिगर वो अब कागज की कश्ती सागर बन के यहाँ रुका है। एक चौका बटोर चुका, उसके बाद एक हल्के हाथों से पॉइंट की दिशा से सिंगल लिया। अब स्कोर कार्ड के ऊपर 15 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। एक कैच कितना महंगा पड़ेगा वो तो फिलहाल इवन बैलेंस मैच आने वाला समय बताएगा। उन्नीस रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। पूरी लंबाई के साथ गेंद की थी इस बार, बल्ला जरूर चलाया था लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। चेंज अप पेस वाली हल्की सी स्लोअर गेंद थी, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी रुका हुआ स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। सामने चला इस बार, पीछे खिलाड़ी अर्पित सोलंकी लेकिन उसके ऊपर से जाएगी लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। एक गुणवत्ता भरा सिक्सर। अब 6 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 25 रन, क्वार्टर सेंचुरी। यहां 2 ओवर खत्म हुए पावर प्ले के, 25 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। करंट रन रेट 12.5 का और रिक्वायर्ड रन रेट 9.25 का। पीछे गेंद जो चली गई है उसको लाने में हमें कोई सहायता करेगा तो उसके भी हम शुक्रगुजार होंगे। यहां 25 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद जीतने के लिए 80 रन का टारगेट है जिसमें से 25 बन चुके हैं। अभी भी 55 रन चाहिए, 36 गेंदों के ऊपर 55 रन चाहिए। अब 9 की औसत से रन चाहिए। गेंदबाज को टप्पे के ऊपर काम करना पड़ेगा। गेंदबाज को और फील्डर को काम करना पड़ेगा, उस प्रकार का माहौल बन चुका फिलहाल देखा जाए तो। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर दोनों टीम जीतना चाहेगी क्योंकि ये जो मुकाबला है उस प्रकार का है जिसमें से एक ही टीम क्वालिफाई होती है।
अब गेंदबाज तैयार अतिक डुंगरिया अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर आई थी, बैकफुट पर जाके खेलना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर के पास गेंद चली गई। एक बेहतरीन गेंद अतिक डुंगरिया। या अतिक डुंगरिया की बात करेंगे तो एक स्पेशल टूर्नामेंट के लिए यूके से यहाँ पधारे हैं और लेदर भी अच्छा खेलते रहते हैं, गुजरात से भी खेले हैं, अब यहाँ यूके में भी लेदर खेलते रहते हैं। आज यहाँ मौका मिला है, एक और बेहतरीन गेंद, एक बहुत बेहतरीन गेंद, सही लेंथ और लाइन के ऊपर, यहाँ कॉरिडोर के ऊपर टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। ऐसी गेंदों के ऊपर रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसे अनप्लेबॉल बॉल कहा जाता है। ना आगे जाऊं ना पीछे जाऊं, चाहूं तो कहां जाऊं, उस प्रकार की गेंद थी दोनों अतिक डुंगरिया की। इस बार ऑफ विकेट बनाया वाइड यॉर्कर को और खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, पीछे खिलाड़ी है जिन्होंने थ्रो किया तब तक एक रन। अब तक देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी अतिक द्वारा, लेंथ और लाइन के साथ 26 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान के बाद। छब्बीस रन एक विकेट के नुकसान के बाद। रिवर्सिप में पहले से उल्टा बल्टा दिखाया गया था इस बार अभय ने, और सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। अब तक देखा जाए तो इस ओवर में बहुत ही अच्छी तरीके से गेंदबाजी की है अतिक डुंगरिया ने, एक ही रन दिया, कोई सफलता नहीं। सही लेंथ और लाइन के साथ अपने कोटे के 4 अच्छी गेंद। अभी भी इस ओवर की बात की जाए तो 2 गेंद बाकी है। डाउन द ग्राउंड खेला इस बार, पीछे स्क्वायर लेग के ऊपर प्रजय है जिन्होंने फील्ड किया, तब तक एक रन यहां से मिलेगा। एक के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर जरूर बढ़ोतरी होगी। 27 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। पूरी लंबाई के साथ इस बार इनवाइट किया था, न्योता दिया था, लेकिन गेंद टप्पा खाई थी मिडल स्टंप के ऊपर और ऑफ स्टंप की ओर डिलीवर हो रही थी, सजा नहीं पाई बल्ले के ऊपर, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर फील्ड किया, तब तक एक रन। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, अतिक ने 1 ओवर किया, 3 रन दिए और कोई सफलता नहीं। बहुत ही बेहतरीन। इस ओवर की बात की जाए तो इसमें मैजिक भी था और लॉजिक भी था। सही लेंथ और लाइन के साथ अपने कोटे का पहला ओवर पूरा किया अतिक डुंगरिया ने। 3 ओवर के बाद 28 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। जब 2 ओवर खत्म हुए थे तो 25 रन बने थे, अब तीसरा खत्म हुआ तो स्कोर कार्ड के ऊपर 28 है। तो देखा जाए तो 3 रन बने इस ओवर में। थोड़ा समय के लिए साथ देंगे फील्डिंग टीम तो आपके बहुत ही आभारी होंगे। थैंक यू। फील्डिंग सजाने का काम किया जा रहा है। अभी फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर वापस आसिफ मेमन, जिन्होंने पिछले ओवर में 13 रन दिए थे और कोई सफलता हासिल नहीं की थी। 13 की इकोनॉमी से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर चौथा ओवर लेके पारी की ओर से, और अपने कोटे का दूसरा स्ट्राइक के ऊपर सागर दरबार। जहां तक सागर दरबार मौजूद है विकेट के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। दरबार समाज के एक अव्वल नंबर के गेंदबाज बल्लेबाज माने जाते हैं। अभी अभी सेगवा अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था जिसमें दरबार समाज की ओर से शामिल किया गया था सागर को 11 की स्कोर में। इस बार यहां पिक शॉट डीप स्क्वायर लेग के ऊपर खिलाड़ी को ढूंढ लिया गेंद ने, बल्ले के स्टिकर के ऊपर गेंद लगी और अतिक आसिफ मेमन ने यह सफलता दिलवाई अपनी टीम को। दूसरा ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए। 28 के ऊपर लगने वाला यहां दूसरा झटका एनजी बॉयज।
बल्लेबाज ने डगआउट की ओर से प्रस्थान कर लिया है। थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम कि जल्दी आए विकेट के ऊपर, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी थोड़ी सी बढ़ती हुई 32 के आजू बाजू टेम्परेचर हो चुका है। फिलहाल इस्लामा जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर के ऊपर की बात कर रहा हूँ। यह एक अच्छा गर्मी का माहौल, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ जलपान करने के बाद लोग उपस्थित हो चुके हैं वापस मैच का मजा लूटने के लिए। कल बहुत ही बेहतरीन मजा आया था, एक सेंचुरी भी यहाँ लगा था। आज भी काफ़ी अच्छा मुकाबला चलता हुआ, पहला मुकाबला यहाँ आज जीत चुकी है जलाराम, दूसरा मुकाबला यहाँ जीत चुकी है ऑल फ्रेंड्स 11। अब ये तीसरा मुकाबला जलाराम 11 और एनजी बॉयज। अब यहां से अपील कर रहे हैं और बल्लेबाज ने धर्मेश बख्शी ने बिना पीछा देखे चल दिए यहां से। एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कही जाएगी। अब विकेट नंबर दूसरा आसिफ मेमन, बेहतरीन गेंदबाजी और सफलता दिलवाई। विकेट नंबर तीसरा का पतन हुआ और आसिफ मेमन के अकाउंट में दूसरी सफलता 28 के ऊपर। या जिस प्रकार से पावर प्ले में 25 रन तो बने थे, उसके बाद ओवर नंबर चौथा शुरू हो गया है और रन देखा जाए तो अब तक 3 रन जुड़े हैं 8 गेंदों के ऊपर। पिछली 8 गेंदों के ऊपर 3 रन आए और 2 सफलता, 2 विकेट गए। अब यहां पे हैट्रिक विकेट के ऊपर आसिफ मेमन गोल्डन गेंद लेके तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अब नए बल्लेबाज यहां गहरी सोच में किस प्रकार से आने वाली गेंद को फेस किया जाए। हैट्रिक विकेट यहां पूरा होगा तो मुसेब बासिदा की ओर से 500 रुपया दिया जाएगा। आसिफ मेमन श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से हैट्रिक के ऊपर। फैनिल डोडिया बल्लेबाजी के ऊपर और गोल्डन डैगेट तैयार। आसिफ मेमन हल्के हाथों से इस बार गेंद को धकेला था फाइनल की दिशा में, जहां से सिंगल रन पूरा किया। अब हैट्रिक तो नहीं कर पाए, लेकिन 2 रन 2 विकेट जरूर पूरे किए थे, जिसे क्रिकेट की भाषा में ब्रेस विकेट कहा जाता है, बी फॉर ब्रेस। अब 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 28 के ऊपर रुक गया था, अब 29 के ऊपर प्रस्थान कर चुका है। अब अभय नायक स्ट्राइक के ऊपर 11 रन बना चुका, एक सिक्सर एक चौका। गेंदबाजी के ऊपर आसिफ मेमन, अच्छा शॉट इस बार, गेंद जा रही है पॉइंट के ऊपर से बाउंड लाइन की ओर। यहां पे 2 पैरों के बीच में से गेंद निकल गई, एक मिसफील हुई, जहां सिंगल था वहां चौका, गेंद चली गई 1-2 का 4। चौके के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद अब नेंसल स्कोर 33 रन 3 विकेट। अभय नायक जब तक मौजूद है कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कैपेसिटी रखते हैं, क्षमता है अभय के पास। खेलना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर और गेंद चली गई यहां थर्डमैन की दिशा में। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 के ऊपर आई, लेकिन वहां से भी लोगों को बैठने का मौका मिला, तो यहां रन तो पूरा किया अभय ने। खेलना चाहते थे सामने, लेकिन गेंद गई थी थर्डमैन की दिशा में। अब 34 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद अभी भी 46 रन चाहिए 25 गेंदों के ऊपर। 1-1-2 से काम बनने वाला है नहीं, यहां चौके और छक्के की बौछार करनी पड़ेगी। 58-54 से इस जमाने में कुछ नहीं आता। अच्छा शॉट इस बार स्क्वायर की दिशा में, बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी जिन्होंने फील्ड करके थ्रो किया, सिंगल रन पूरा किया। जमीन के रास्ते के ऊपर काफी ट्रैफिक है, यहां एरियल रूट एक्टियर करना पड़ेगा, जिसे हवाई रास्ता कहते हैं, वहां ट्रैफिक नहीं लगेगा। 4 ओवर के बाद 35 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। अब ओवर की बात की जाए तो 4 ओवर समाप्त हुए और 8.5 का करंट रन रेट प्रोजेक्ट, रिक्वायर्ड रन रेट 11.25 का। इसके बाद का जो मुकाबला है वो खेला जाएगा बानान टाइगर्स 11 और ऑल फ्रेंड्स 11 के बीच में। तो दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आएंगे, बानान टाइगर्स और ऑल फ्रेंड्स 11, दोनों टीम के कप्तान जल्दी से आएंगे। अब बानान टाइगर्स और ऑल फ्रेंड्स के बीच में इसके बाद का मुकाबला खेला जाएगा। 4 ओवर के बाद 35 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद एनजी बॉयज अब जीतने के लिए 24 गेंदों के ऊपर 45 रन चाहिए। 24 गेंद 45 रन। आने वाली कमेंट्री के लिए अकीब शेख यहाँ आएंगे कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू।
थैंक यू राज सर। टॉस होने जा रहा है यहाँ पर आने वाले मुकाबले के लिए। बाहनन टाइगर्स और ऑल फ्रेंड्स के दोनों ही कप्तान उपस्थित है और टॉस के लिए इनवाइट करूंगा मुसेब बासिदा को। यहाँ पर टॉस करा रहे हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन यहाँ पर। अब यहाँ से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी इस मुकाबले को जीतने के लिए एनजी बॉयज के लिए। आने वाली 24 गेंदों के ऊपर 45 रन। टॉस हुआ है और बाहनन टाइगर्स ने यहाँ पर टॉस जीता है। अब अतिक डुंगरिया गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का ये दूसरा ओवर लेकर टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर पहले स्पेल में केवल 3 रन खर्च किए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण गेंदबाज को शामिल किया गया है यहाँ पर। जलाराम 11 के जो फ्रेंचाइजी ओनर है उनकी ओर से, बाहना नेट की ओर से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज। इस बार यूसिफ खेलना चाहते थे, वहां पर गेंद गई है सीधे शॉर्ट हेडमैन के ऊपर। हल्की सी मिसफील्डिंग हुई है, सीमा रेखा के बाहर जाएगी। अंपायर का यहां पर इशारा आ चुका है। 4 रन मिलेंगे इसी चौके के साथ, टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। हल्की सी मिसफील्डिंग जरूर हुई वहां पर शॉर्ट हेडमैन के खिलाड़ी की ओर से और गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। रन इस बीच अतिक गेंदबाजी के ऊपर। रिवर्सिव खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर। काव कॉर्नर के ऊपर गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज। इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 40 रन। अब जीतने के लिए आने वाली 22 गेंदें, 40 रनों की जरूरत यहां से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अभय नायक। एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है बल्लेबाज अभय नायक की ओर से। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर स्क्वायर लेग के ऊपर। भावेश गेंद को फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए वापस विकेट कीपर नीलू भाई की ओर। तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 41 रन। सही टप्पे के साथ फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अतिक डुंगरिया स्पेशल यहां पर यूके से आए हैं इस टूर्नामेंट का मजा लेने के लिए। इस बार रिवर्सिव खेला है, फील्डर मौजूद है वहां पर बाउंड्री लाइन के ऊपर। जमीन के सारे गेंद को फील्ड किया जाए फील्डर की ओर और थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन यहां से मिलेगा और इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। सिंगल डबल से यहां पर स्ट्राइक को रोटेट किया जा रहा है दोनों बल्लेबाज की ओर से। इस बार हवा में गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। 1 बाउंस के बाद गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहेगा ये एनजी बॉयज के लिए। यहां से 21 रन बनाकर अभी भी एक सिक्सर शामिल पारी में बल्लेबाज अभय अब स्ट्राइक के ऊपर। इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर अतिक डुंगरिया की ओर से। डॉट गेंद, बिंदी गेंद जिसको कहा जाना चाहिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर है 46 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली अब 18 गेंदें जीतने के लिए 34 रनों की जरूरत यहां से एनजी बॉयज को इस मुकाबला जीतने के लिए। बहुत ही बेहतरीन इस टूर्नामेंट का आयोजन किया है, जिसके आयोजक है अकरम शेख, मुसेब बासिदा, साबाज कादरी, फहद बहनान, रमीज शेख और रईस कादरी। 178 विधानसभा। फिलहाल ये मुकाबला चलता हुआ आज का तीसरा मुकाबला एनजी बॉयज और जलाराम 11 के बीच में। 80 रनों का पीछा करना है यहां से इस मुकाबले को जीतने के लिए एनजी बॉयज के लिए। अब श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज हार्दिक सोलंकी। एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर्स को यहां से शामिल किया गया था जलाराम 11 के जो फ्रेंचाइजी ओनर है उनकी ओर से। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। बात की जाए तो स्क्वायर लेग के ऊपर डीप मिड विकेट, वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज के लिए। फैनिल स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज।
इस बार स्लो गेंदबाजी, उंगलियों को फेरा गेंद के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, डॉट गेंद, बिंदी गेंद यहां पर अक्सर बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर लेकर आएगी। एनजी बॉयज अभी भी 46 टीम का स्कोर रुका हुआ है। इस बार काफी ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से, अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 47 रन। गेंदबाजी के ऊपर है हार्दिक सोलंकी, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर टीम की ओर से, छठा ओवर लेकर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी करते हुए। वन बाउंस का यहां पर इशारा अंपायर्स की ओर से आता हुआ गेंदबाज के लिए ये वार्निंग मानी जाएगी। इस बार वसीफ खेलना चाहते थे, वहां पर अपने ही फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया जाए हार्दिक सोलंकी की ओर से, तब तक एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज, और इसी एक रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर चलता हुआ। अभय नायक 12 गेंदे 21 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। यहां से स्लो गेंदबाजी, वहां पर थोड़ी देर हवा में जरूर लहराएगी, उसके बाद नो मैन लैंड में जाकर गेंद को ने टप्पा खाया, और वन बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया जाए आतिक डुंगरिया की ओर से और थ्रो दिया जाए वापस गेंदबाज की ओर। तब तक एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन। 3 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर प्रगति के ऊपर है। इस बार पड़ा और फील्डर है वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर आसिफ मेमन, सीमा रेखा के काफी करीब से वहां पर कैच को लपका है। जाना होगा यहां से पवेलियन की ओर बल्लेबाज फेनिल को, मिलने वाली है पहली सफलता गेंदबाज हार्दिक सोलंकी के नाम। यहां से चौथा विकेट का पतन होता हुआ एनजी बॉयज के लिए। टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 49 रन। आने वाली 14 गेंदें जीतने के लिए अभी भी 31 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। केतन, एनजी बॉयज टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ है 49 रन। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये छठा ओवर चलता हुआ। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर अभय नायक अभी भी मौजूद है। एक बहुत ही निर्णायक पारी खेली जा रही है बल्लेबाज की ओर से। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी की जाए वहां पर, तो उस प्रकार से वहां पर फील्डिंग की भी सजावट की जा रही है गेंदबाज की ओर से। नए बल्लेबाज के लिए ये गेंद हार्दिक सोलंकी की ओर से। इस बार खेला है, गेंद जाएगी सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए वेलकम 50। यहां पर एनजी बॉयज का स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी 6 रनों के साथ 55 रन। आने वाली 13 गेंदें जीतने के लिए 25 रन। यहां से अब पहले ही सिक्सर के साथ अपना खाता खोला है बल्लेबाज केतन पटेल ने। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर फील्डर मौजूद है। वन बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया जाए ध्रुव की ओर से और वापस थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 56 रन। 6 ओवर की समाप्ति के बाद आने वाली 12 गेंदें जीतने के लिए 24 रन। आने वाला मुकाबला जो होगा ऑल फ्रेंड्स और बाहनान टाइगर्स के बीच में। टॉस हुआ था और बाहनान टाइगर्स ने टॉस जीता था। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, यानी कि बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया है ऑल फ्रेंड्स को। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीतने के लिए यहां से एनजी बॉयज को चाहिए आने वाली 12 गेंदें 24 रन 24। अब गेंदबाजी के ऊपर अर्पित सोलंकी।
बहाना नेट की ओर से गेंदबाजी करेंगे अर्पित सोलंकी। काफी पेस के साथ यहां पर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास वहां पर, और वही गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज डॉट गेंद, बिंदी गेंद। टीम के लिए अभी भी जीतने के लिए 11 गेंदे 24 रन। इस बार ऊंचा लगाना चाहते थे, हवा में गेंद है, वहां पर फील्डर मौजूद है हार्दिक। वन बाउंस के बाद गेंद को फील्ड किया जाए, तब तक 1 रन यहां से मिलेगा, और इसी 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। अभय नायक 1 सिक्सर शामिल पारी में और 3 चौके, 13 गेंदे 22 रन बनाकर अभी भी बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज। इस बार शॉर्ट गेंद थी, स्क्वायर लेग के ऊपर खेला है, गेंद जाएगी सीधे सीमा रेखा की ओर। सीमा रेखा के काफी करीब से गेंद को फील्ड किया गया वहां पर भावेश की ओर से, और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। तो इसी 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 59 रन। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ। यहां से इस बार इनसाइड आउट खेला है, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, स्लॉट में गेंद थी, वहां पर प्लॉट में डिलीवर किया है बल्लेबाज अभय नायक के बल्ले से लगने वाला ये दूसरा सिक्सर, और इसी 6 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 65 रन। 4 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 7वां ओवर प्रगति के ऊपर। अब आने वाली 8 गेंदें जीतने के लिए 15 रन। काफी रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला जा पहुंचा है। अर्पित सोलंकी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार। इस बार कॉटन बॉल का चांस है वहां पर, और जाना होगा पवेलियन की ओर। बल्लेबाज को मिलने वाली है दूसरी सफलता गेंदबाज अर्पित सोलंकी के नाम, और लगने वाला ये 5वां झटका एनजी बॉयज को। नए बल्लेबाज ने यहां पर प्रस्थान कर लिया है दीपेन। 7 गेंदे जीतने के लिए 15 रन। सातवें नंबर वाली गेंद बहुत ही निर्णायक रहेगी यहां पर एनजी बॉयज के लिए। इस बार डॉट गेंद, बिंदी गेंद यहां से। अब 6 गेंदे जीतने के लिए 15 रन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद एनजी बॉयज का स्कोर है 65 रन। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाली 6 गेंदें अब जीतने के लिए यहां से 15 रन। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गेंदबाजी के ऊपर अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है हार्दिक सोलंकी ने। एनजी बॉयज को यहां से जीतने के लिए 6 गेंदे 15 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इसके बाद का जो मुकाबला होगा बहनान टाइगर्स और ऑल फ्रेंड्स के बीच में, जिसमें टॉस जीता है बहनान टाइगर्स के कप्तान ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी पर आमंत्रित किया है ऑल फ्रेंड्स को। तो वो चौथा मुकाबला होगा आज के दिन का। फिलहाल ये तीसरे दिन का मुकाबला चलता हुआ। एनजी बॉयज का स्कोर है 65 रन। जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदें शेष है बल्लेबाजों के लिए, और 15 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए एनजी बॉयज के लिए। गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक सोलंकी। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है डीप मिड विकेट के ऊपर। फील्डर मौजूद है वहां पर, हल्की सी मिस फील्डिंग और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों ही बल्लेबाज के बीच। काफी रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला जा पहुंचा है। अब 5 गेंदे 13 रन। बल्लेबाजी के ऊपर केतन, 1 सिक्सर शामिल पारी में। आने के पहले ही गेंद के ऊपर सिक्सर लगाया था। इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, हल्की सी मिसफील्डिंग हुई है। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा 68 रन। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर चलता हुआ। आने वाली 5 गेंदें जीतने के लिए 12 रन एनजी बॉयज के लिए।
इस बार फील्डर मौजूद है आसिफ मेमन डीप मिड विकेट के ऊपर और बहुत ही बेहतरीन कैच लिया है वहां पर। लगने वाला ये छठा झटका और मिलने वाली दूसरी सफलता हार्दिक सोलंकी के नाम। छह विकेट के नुकसान के ऊपर आउट हो जाने के बाद अब नए बल्लेबाज ने यहां से प्रस्थान कर लिया है। कुलदीप राठौड़ ने यहां से प्रस्थान कर लिया है नए बल्लेबाज के रूप में। जीतने के लिए 4 गेंदे 12 रन एनजी बॉयज के लिए। गेंदबाजी के ऊपर हार्दिक सोलंकी ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट का आज का चौथा दिन। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर। चार गेंदे 12 रन यहां से इस मुकाबला जीतने के लिए एनजी बॉयज के लिए। फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करने चाहेंगे वहां पर गेंदबाज हार्दिक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। इस बार शॉर्ट गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया है। गेंद गई है सीधे सीमा रेखा की ओर 6 रन के लिए। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी यहां से आने के बाद आगाज अच्छा किया है बल्लेबाज ने। अब 6 गेंदे जीतने के लिए 6 रन चाहिए। अब जीतने के लिए 3 गेंदे यानी कि 3 गेंदे 6 रन। एनजी बॉयज का स्कोर जा पहुंचा है 74 रन। 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये आखिरी ओवर चलता हुआ 6 रन चाहिए यहां से अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। 3 गेंदे बची हुई है बल्लेबाज के लिए। क्या इसी गेंद के ऊपर विनिंग सिक्सर लगाएंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। इस बार सीधा खेला है, गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद गई है सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आने के लिए यहां से आक्रामक अब शुरुआत की गई है वहां पर बल्लेबाज कुलदीप राठौड़ की ओर से। 2 गेंदे यहां से 10 रन बना लिए है बल्लेबाज ने। अब जीतने के लिए 2 रन चाहिए आने वाली 2 गेंदों के ऊपर। हार्दिक इस बीच गेंदबाजी के ऊपर तैयार। इस बार हवा में गेंद, फील्डर मौजूद है वहां पर, कैचिंग पोजीशन बनाई जाएगी अर्पित सोलंकी और यहां से विकेट का पतन होता हुआ अब जीतने के लिए 1 गेंदे 2 रन। अब जीतने के लिए 2 रन चाहिए यहां से आने वाली 1 गेंद जो बची हुई है। अगर ये मुकाबला टाई होगा तो सुपर ओवर खेला जाएगा। यहां से डिसीजन लिया गया है मैनेजमेंट की ओर से। 1 गेंदे 2 रन। टाई होगा तो सुपर ओवर। बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला जा पहुंचा है। दिल की धड़कनें तेज कर देने वाला मुकाबला। बल्लेबाज जल्द से जल्द प्रस्थान करेंगे विकेट के ऊपर। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सेवेंटी 78 रन 7 विकेट के नुकसान के ऊपर आखिरी गेंद शेष है बल्लेबाज के लिए और जीतने के लिए 2 रन। यहां से यह मुकाबला अगर टाई होगा तो सुपर ओवर खेला जाएगा। श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाज हार्दिक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार। इस बार डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद गई है, फील्डर मौजूद है वहां पर, हल्की सी मिस फील्डिंग और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए और इसी के साथ यह मुकाबला जीत लिया है एनजी बॉयज ने। मिसफील्ड जरूर हुई, इसका भरपूर फायदा उठाया तो यहां से यह मुकाबला जीता है एनजी बॉयज ने। अब यहां से
आने वाले मुकाबले के लिए ऑल फ्रेंड्स को पहले बल्लेबाजी पर इनवाइट किया है, तो बाहनान टाइगर्स के जो कप्तान है उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करेंगे। और आने वाली कमेंट्री के लिए अब मैं इनवाइट करूंगा मेरे साथी और सहयोगी कमेंटेटर अमर देसाई सर।